मेरे गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ था वहाँ एक संत रहते थे। संतोष साहब नाम था। मैं तो उनसे बहुत बाद को संत हुआ। तो कहीं भ्रमण करने के लिए गए। संत महात्मा रम्मत करते। किसी गांव में एक भक्त के द्वार पर पहुंचे तो उनको सफेद वेशभूषा में उस भक्त ने देखा तो पूछा, क्या तुम असंग देव को जानते हो? बोले, हाँ मैं जानता हूँ। क्या तुमने असंग देव को देखा है? बोले, हाँ देखा हूँ। बोले, तुम्हें असंग देव कहाँ मिले थे? बोले, हम उन्हीं के गांव के हैं जिस गांव में उनका जन्म हुआ। अरे तो क्या उनको कभी छुआ है तुमने? उस भक्त की बहुत श्रद्धा थी, पूछ रहा था। बोले, उनको गोद खिलाया। बोले, अरे बाबा उनको गोद खिलाए हैं? आओ बाबा बैठो बैठो बैठो। बिठाया। क्या उनके बचपन की कहानी सुना सकते हो? बोले, हम पूरा सुना देंगे। बैठो बाबा सुनाओ। एक गिलास दूध लाया, पिलाया। 500 रुपये दक्षिणा दिया। बोला, क्या उनसे कभी मिला सकते हो हमको? बोले, मिला सकता हूं लेकिन कठिन है, वे सब दूर देश विदेश जाया करते। बोले, कहाँ मिलते हैं वे? तब ये मोबाइल नहीं चलते थे, ज्यादा नहीं प्रचलन हुआ था। तो उस संत ने कहा, उनका आश्रम लखीमपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, और वे तो अन्य प्रदेशों में सत्संग करते हैं, विदेशों में करते हैं, बड़े संत हैं। बोले, बाबा वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके मैं चरण छू लेता हूं और आप उनसे कह देना कि आशीर्वाद दे देंगे। अब तुम उनको मानते हो तो हम तुमको मानते हैं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा। याद रखना, राम भगवान नहीं मिलेंगे आपको, कृष्ण भगवान नहीं मिलेंगे, कबीर नहीं मिलेंगे, लेकिन राम कृष्ण कबीर को मानने वाले, तुलसी को मानने वाले मिलेंगे। उन मानने वालों को तुम मान लेना, उनसे प्रेम कर देना तो आशीर्वाद मिल जाएगा। वो संत जी मेरे आश्रम आए, सब कहानी सुनाया। मैं तो सबका सम्मान करता हूं, उनका सम्मान किया। 2 कंबल दिया, माला पहनाया, फल फूल दिया, दक्षिणा दिया। तो बोले, आप हमारे गांव के हैं, लेकिन हम आपका सुबह शाम ध्यान करते हैं। हमको लगता है भगवान ने आपको अवतार दिया है। आपकी जिह्वा पर सरस्वती बसती है और प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया अध्यात्म के क्षेत्र में। हर साल आते हैं। संतोष साहब बहुत कमजोर हो गए, 80 साल के। बोले, तुम्हारे लिए आ जाता हूँ, बाकी अब शरीर काम नहीं करता। याद रखना, भगवान को मानने वालों को प्रेम करने से कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सम दुख सुखा क्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। कृष्ण कहते हैं, जो सभी से प्रेम करता है, जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। जो केवल मुझसे प्रेम करता है और अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, सास ससुर से प्रेम नहीं करता, पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं करते, कृष्ण कहते मैं फिर उनसे प्रेम नहीं करता हूं। जो आपस में भी प्रेम करते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, फिर उनसे हम प्रेम करते हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते स्वजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात बहुत सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रमा
स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। याद रखना, जब भक्तों से तुम प्रेम करते हो, आज मुझसे राजेश गुप्ता कह रहे थे कि आपके कोई ऐसे भक्त आ जाएंगे तो उनको मैं साल बढ़ाऊंगा, भक्तों का सम्मान करूंगा। मैं चाहूंगा अमेरिका वालों को साल बढ़ा दो, महान भक्त आ गए। मैंने कहा साधुओं को उड़ा देना, तो बोले कल साधुओं को उड़ा दूंगा। मैंने शिशुपाल जी से और नवनीत से इंजीनियर साहब से कहा कि सब साधुओं के लिए टेलर से कुर्ता सिला कर दे देना। मेरे लिए नहीं कहा, हमने कहा साधुओं को दे देना। एक कहानी में सुना रहा था बीच में, वो नवयुवक मंदिर में बैठा है और उसकी पत्नी बनने की उम्मीदवार एक लड़की मंदिर में बैठी है। दोनों विवाह करना चाहते हैं। उस लड़के ने लड़की से पूछा, तुमको हम पसंद हैं कि नहीं? उसने कहा पसंद की बात छोड़ो, बहुत ज़्यादा पसंद किया और सब कैंसिल करते चले गए। अब कोई मुझे वर मिल ही नहीं रहा है, अब तुम्ही को मैं पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़की ने लड़के से पूछा, मैं तुमको पसंद हूँ? लड़के ने कहा कि हमें कोई टेंशन ही नहीं, हम भी परेशान हो गए पत्नी ढूंढते ढूंढते, हम तुम्हारे साथ ही कर लेंगे। तो लड़की ने कहा कोई शिकायत बात को मत करना, जो भी कहना सुनना है पहले कह लो, शादी होने के बाद चुपचाप रहो शांति से। तो लड़के ने कहा हमें कुछ भी नहीं कहना। तो लड़की ने कहा मुझे कहना है, अभी कहना है। बोले क्या? बोले सब ठीक है, हमको भोजन बनाना नहीं आता है। मैं भोजन कभी नहीं बनाती, बनाना आता नहीं। तो उसका जो उम्मीदवार पति था उसने पूछा तुम्हें खाना आता कि नहीं आता? बोले 3 बार खाना आता, 3 बार खाती हूँ। शादी हो जाए बाद को तुम चिल्ला चोट करो कि तुझे भोजन बनाना नहीं आता है, तू बैधी है, मूर्ख है, अक्ल नहीं है, ऐसी वैसी बात बोलो, झगड़ा हो, उससे बेहतर पहले बता दे। अगर कोई टेंशन हो तो मत करो। तो पति बोला तुम्हें बनाना नहीं आता है, हमको कोई चिंता नहीं, हम तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे, हमें चिंता भी नहीं, टेंशन भी नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि हमारे पास बनाने को कुछ है भी नहीं। बोले क्या मतलब? बोले सब दारू पीकर जुआ खेलकर सब बर्बाद कर दिया, केवल मैं बचा हूं। तो लड़की टेंशन में पड़ गई कि ये तो हमसे भी आगे निकला, इसके पास बनाने को कुछ है भी नहीं। दोनों की शादी बिगड़ गई। अब कैसे होगी शादी? ताना नाना हम भाई, ताना ना तुम, और नाश गए हम भाई, सत्यानाश गई तुम। बस सब काम जीरो हो गया। इसलिए खाना बनाना भी सीखो। मेहमान आ जाएं तो खुशी होना चाहिए। आज हमारे निवास पर कानून को महेश चंद्र यादव की परिवार की ओर से उनकी पत्नी अनुसुईया देवी ने पूड़ी, सब्जी, खीर और कुछ कढ़ी जैसा था टिफिन में भेजा। मैं खोला तो मैं भी खाया और 2 चेला भी खाए और वापस भी कर दिया थोड़ा। कल इंजीनियर साहब के परिवार से श्रीमती सुधा यादव शिक्षिका जी ने बनाकर भेजा था। गुरुजी थोड़ा भोग लगाते हैं, जैसा ये भोजन बना के लोग लाते ना,
ऐसा स्वादिष्ट तो मैं जब से साधु बना हूं तब से कभी खाया ही नहीं। हमारे लिए जो भोजन बनता है हमारी रसोई में पूरा साधु शाही है। तुम तो खैर उसको पसंद ही नहीं करी होगे, लेकिन हम खा लेते हैं थोड़ा सा। कभी कभी कोई पवित्र भक्त, नशा व्यसन से मुक्त शाकाहारी भक्त थोड़ा प्रसाद बना लाता है। आज सत्यदेव आचार्य की पत्नी कुंती देवी घिरोर वाले खड़े हो, खड़े हो। कहाँ हैं सत्यदेव? वहाँ आड़म बैठे। हाँ ठीक। ये मैनपुरी जिले के प्रथम भक्त हमारे बाराबंकी में आचार्य थे। वहाँ गुरु मंत्र लिया था इन्होंने, फिर अपने घर भी मुझे ले जा चुके। आज इनकी वाइफ बनाकर टिफिन लाई, खोल के नहीं देखा क्या है। हमने कहा प्रवचन के बाद भोग लगाऊंगा। श्रद्धा है, मेहनत है, बनाना सरल नहीं है, लेकिन प्रेम है, इसलिए ऑटोमेटिक बन जाता है। और भोजन प्रेम से बनाइए, क्योंकि आत्मा रूपी परमात्मा सभी के हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान भोजन करता है, वो मेहमान के रूप में छिपा हुआ भगवान ही भोजन करता है। जब तुम्हारे घर के बूढ़े लोग भोजन करते हैं, बूढ़ों के रूप में छिपा हुआ भगवान ही भोजन करता है। जब बच्चे भोजन करते हैं तो बाल गोपाल के रूप में छिपे हुए कृष्ण भगवान ही भोग लगाते हैं। और जब कोई नारी भोजन करती है तो नारी नहीं, वो नारायणी भोजन कर रही है। इसलिए भोजन हमेशा टाप का बनाना चाहिए, प्रेम से बनाना चाहिए, हंसकर बनाना चाहिए और प्रेम से खिलाना चाहिए। महान भक्त श्री नारायण दास कालरा के पावन घर पर मैं परसों गया था। परसों तो उनकी वाइफ ने कहा कि आए तो जरूर, लेकिन हमारे यहाँ भोजन नहीं किया। तो हमने कहा अगले साल कर लेंगे। बोले अगले साल पता नहीं आओगे कि नहीं, फिर दोबारा आ जाओ, यहीं कर लो। तो हमने कहा माता जी फिर अगले साल कर लेंगे। लेकिन उनकी श्रद्धा थी कि मैं कुछ बना दूं, गुरु जी के लिए खिला दूं। तो मैंने सोचा कुछ का बकाया भी रखना चाहिए, क्योंकि सब रुपया आज खर्च कर दोगे, कल क्या खर्च करोगे? और सबकी खीर इसी बार खा लोगे तो अगली बार किसकी खाओगे? अगली बार नंबर उनका। ठीक। हमारे भक्त मदन पाल, महेंद्र पाल यादव फौजी साहब, उनकी बड़ी इच्छा थी गुरु जी को भोजन कराऊं, संतों को कराऊं। खड़े हो। गुरावली सराय लतीफ में बुलाकर भंडारा किया, बड़ी श्रद्धा से भोजन खिलाया। हमारे संतों ने बनाया, सब ब्रह्मचारी संतों ने चूल्हा वूल्हा सब लेकर गए प्रेम से। मेहमान का स्वागत ही भगवान का स्वागत है, नारी का सम्मान ही नारायणी की पूजा है। याद रखना, कितना ही तुम लिखो दीवार पर लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी कभी सहाय नहीं हो सकती है। और जब तुम अपनी घर की नारियों का सम्मान रखोगे, उनको प्रसन्न रखोगे, तो लक्ष्मी जी कभी तुम्हारे घर से रूठ कर जा नहीं सकती है, हमेशा लक्ष्मी वही रहेगी। आपके घर की गृह लक्ष्मी खुश होना चाहिए। बच्चों को भी खुश रखिए, अनुशासन में भी रखिए, सबकी व्यवस्था बनाइए। अपने बड़े भाई को पूज्य पिता के तुल्य मानिए। बड़ी भाभी में मां का रूप भी देखिए। भाभी मजाक का केंद्र नहीं है, भाभी मां का रूप होती है। लक्ष्मण से जब राम ने पूछा कि लक्ष्मण ये कुंडल देखो क्या सीता जी के हैं, तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया है सुनने जैसा जवाब है।
लक्ष्मण ने क्या कहा? मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। हे राम, मैंने तो जगदम्बा सीता जी के चरणों का दर्शन किया, मैंने तो उनके कान ही नहीं देखे तो कुंडल कैसे देखा। राम बड़े दुखी थे सीता के वियोग में, तो राम भी मुस्कुराने लगे कि मेरा भाई इतना महान है। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। महिलाएं पैरों में बिछुआ पहनती ना, बिछुआ बिछिया, अब तो कम पहनती, पहले पहनती थी। बिछुआ, छल्ला, मुंदरी, अंगूठी अब बहुत कम पहनते लोग। और ये क्यों पहना जाता था? इसके पीछे रीजन था कि महिलाओं का काम ज्यादातर किचन में होता है, पानी का होता है, पैर भीगते, हाथ भीगते, बर्तन मांजने में, धोने में, भोजन बनाने में बार बार। तो उंगलियों में अंगूठी है, छल्ला है, मुंदरी है, पैरों में बिछुआ है, बिछिया है, तो अंगुलियां थोड़ा फैल जाती है, उसमें जगह रहती, हवा लगती है, वो सड़ती नहीं है, इसलिए पहना जाता है। नंबर 2, इसलिए भी पहना जाता है कि नारी कभी घर से दुखी हो जाए, रूठ जाए और कहीं चली जाए, तो उसके पास कम से कम 2-4 लाख का सामान तो हो जो खर्च करके जीवन यापन कर सके। और आभूषण नारी के शरीर पर शोभा भी देते हैं। और नारी का सबसे बड़ा आभूषण पतिव्रता धर्म है, पति की प्रसन्नता है, ये सबसे बड़ा आभूषण। कोकिला नाम सरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। साधु का आभूषण क्षमा गुण है। साधु को क्षमा करना भी चाहिए और क्षमा मांग भी लेना चाहिए। साधु का आभूषण क्षमा है। और याद रखना, कोयल का आभूषण मीठा स्वर है, कुरूप मनुष्य का आभूषण विद्या है, कला है, और नारी का आभूषण पतिव्रता धर्म है। पति की प्रसन्नता ही नारी का गहना है।